दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज नवरात्रि का पहला दिन है और इंग्लिश बाई छवि सर चैनल की ओर से आप सभी व्यूवर्स को चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की ढेर सारी बधाई। माता रानी की कृपा आप सभी पर ऐसी ही बनी रहे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बीए 6th सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस को। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए आप में से ही कई सारे व्यूवर्स डिमांड कर रहे थे। तो लीजिए, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल आपकी डिमांड को पूरा करते हुए आपके लिए लेकर आए हैं बीए 3rd ईयर सेमेस्टर 6 इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस बार आपके 6th सेमेस्टर की परीक्षाएं OMR पद्धति पर आधारित होंगी। मतलब जो पेपर हैं वो ऑब्जेक्ट टाइप होगा। तो दोस्तों, आपके इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। ध्यान रखिएगा, आपके सिलेबस का जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेपर। अब बात करते हैं आपके सेकंड पेपर की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सेकंड पेपर में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आपको कोई भी एक ऑप्शन का चयन करना होगा। तो सेकंड पेपर में जो पहला ऑप्शन है वह है आपका लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज का। ध्यान रखिए, सेकंड पेपर का जो पहले ऑप्शन का नाम है वो लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज है। और सेकंड पेपर में ही जो दूसरा ऑप्शन है वह है आपका मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ध्यान रखिएगा, सेकंड पेपर का ये दूसरा ऑप्शन है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। तो दोस्तों, वैसे तो आप दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन को अपने सेकंड पेपर के रूप में चयन कर सकते हैं, लेकिन यदि मैं कहूं कि लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ वाला अपने सेकंड पेपर के रूप में आप चयन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इस सेकंड पेपर लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज का पूरा सिलेबस मार्केट में उपलब्ध है। फिर आपकी इच्छा है कि सेकंड पेपर के रूप में आप कौन सा विषय चयन करेंगे। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपके फर्स्ट पेपर जिसका नाम है इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश के पूरे सिलेबस को अच्छे से समझते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। दोस्तों, आपका फर्स्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब आपका पेपर OMR बेस्ड पैटर्न पर आधारित होगा। तो चलिए फर्स्ट पेपर इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश के सिलेबस को देखते हैं। दोस्तों, आपके फर्स्ट पेपर में टोटल 8 यूनिट्स हैं। तो आइए एक एक करके यूनिट को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके फर्स्ट यूनिट की। जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जो यूनिट फर्स्ट है आपकी वो है प्रोज की। और इसमें जो चैप्टर आपको पढ़ना है, महात्मा गांधी की एक बुक है जिसका नाम है हिंद स्वराज, उसका चैप्टर नंबर 18 आपको पढ़ना है। तो ये यूनिट फर्स्ट का आपका सिलेबस है। आइए अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। यूनिट सेकंड है आपकी पोइट्री का और टोरू दत्त की एक पोयम है लक्ष्मण, ये आपको पढ़नी है। दूसरी जो पोयम है निसीम HKL की ए पोयम ऑफ डेडिकेशन। तीसरी पोयम भी है A.K. रामानुजन की एंजाइटी। और चौथी पोयम है KK दारूवाला की द अनरेस्ट ऑफ डिज़ायर। तो दोस्तों, ये था आपका सेकंड यूनिट। अब बात करते हैं आपके थर्ड यूनिट की। और थर्ड यूनिट जो है आपका वो है ड्रामा का। तो आपको महेश
दत्तानी के द्वारा लिखा गया एक ड्रामा जिसका नाम 7 स्टेप्स अराउंड द फायर है। दोस्तों, इस ड्रामा की जो स्टोरी है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मैंने इस वीडियो को अपलोड भी किया है, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में इसको चेक कर लीजिए। अब चौथा जो यूनिट है आपकी वो है फिक्शन का, और फिक्शन में जो आपको वर्क पढ़ना है मुल्क राज आनंद का एक फिक्शन वर्क है जिसका नाम अनटचेबल है। तो दोस्तों, ये वीडियो भी अनटचेबल मैंने अपलोड किया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। यूनिट नंबर 5 है प्रोज, और इसमें आपको R.W. एमर्सन का एक प्रोज वर्क पढ़ना है जिसका नाम है ओवर सोल। यूनिट नंबर 6 देखते हैं। यूनिट नंबर 6 पोइट्री है, और हिमानी बनर्जी की एक पोयम वाइफ ये आपको पढ़ना है। एलिस वॉकर की एक पोयम है रिमेंबर, ये भी आपको पढ़नी है, और माया एंग्ल्यू की एक पोयम है वोमेन वर्क, और ये भी आपको कवर करना है। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, और यूनिट नंबर 7 ड्रामा है, और आपको यूजिनी ओ नील का एक ड्रामा पढ़ना है जिसका नाम है लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट। अब पेपर फर्स्ट से आपकी लास्ट यूनिट है, यानी यूनिट नंबर 8, और ये है फिक्शन। तो चिनुआ एजवे का एक फिक्शन वर्क है जिसका नाम है थिंग्स फॉल अपार्ट। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका फर्स्ट पेपर और इसकी सारी यूनिट्स, और आपने फर्स्ट पेपर का सिलेबस देखा आपको, और आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर की तैयारी किस प्रकार करनी है। तो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आपके सेकंड पेपर के फर्स्ट ऑप्शन की। तो जैसा कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि सेकंड पेपर में जो फर्स्ट ऑप्शन है पेपर का नाम है लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़। दोस्तों, ये पेपर काफ़ी हद तक अच्छा है, और मार्केट में भी इस पेपर का पूरा सिलेबस उपलब्ध है। दोस्तों, इस सेकंड पेपर में भी टोटल 8 यूनिट्स हैं। तो चलिए एक एक करके सारी यूनिट्स पर विस्तार से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि सेकंड पेपर जो आपका लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज़ है उसमें आपको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट में आपको पढ़ना है जेम्स मोनेको द लैंग्वेज ऑफ फिल्म साउंड एंड सिंटैक्स इन हाउ टू रीड अ फिल्म द वर्ल्ड ऑफ मूवीज मीडिया एंड मल्टीमीडिया। तो ये आपको यूनिट फर्स्ट में पढ़ना है। अब यूनिट सेकंड की बात करते हैं। तो विलियम शेक्सपियर की एक कॉमेडी है जिसका नाम द कॉमेडी ऑफ एरर्स है। तो ये आपको पढ़ना है। एंड इट्स एडेप्टेशन, और इसका जो एडेप्टेशन है वो एक फिल्म पर आधारित है, और उस फिल्म का नाम है अंगूर। 1982 में इस फिल्म को डायरेक्टेड बाय गुलजार के द्वारा लिखा गया था, यानी गुलजार के द्वारा इस फिल्म को डायरेक्ट किया गया था, और इस फिल्म के जो हीरो थे वो थे संजीव कुमार। तो दोस्तों, आप इस फिल्म को अंगूर को देख सकते हैं, ताकि जब कॉमेडी ऑफ एरर्स की समरी आप पढ़ें तो आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाए। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की, और यूनिट नंबर 3 में जो आपको पढ़ना है वो खुशवंत सिंह का जो नॉवेल है जिसका नाम ट्रेन टू पाकिस्तान है, एंड इट्स एडेप्टेशन ट्रेन टू पाकिस्तान। एक मूवी थी ट्रेन टू पाकिस्तान जो 1998 में डायरेक्टेड की गई थी पामेला रॉक्स के द्वारा। तो आप इस मूवी को देख लीजिए, चाहे खुशवंत सिंह के नॉवेल ट्रेन टू पाकिस्तान को पढ़ लीजिए, तो काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा। अब बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 4 की, और यूनिट नंबर 4 में आपको जो पढ़ना है R.N. टैगोर यानी रविन्द्रनाथ टैगोर की एक शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम है काबुली वाला, एंड इट्स एडेप्टेशन काबुली वाला।
एक फिल्म बनी थी, उसका भी नाम काबुलीवाला था। 1961 में इस फिल्म को डायरेक्टेड किया गया था बाई हेमन गुप्ता के द्वारा। तो चाहे तो आप इस मूवी को देख लीजिए काबुलीवाला, या आप R.N. टैगोर की शॉर्ट स्टोरी काबुलीवाला को पढ़ लीजिए। तो ये काफ़ी हेल्पफुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी लोगों के लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस काबुलीवाला फिल्म के जो हीरो थे वो थे मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों, आप सब इनको मिथुन दा के नाम से जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की। और यूनिट नंबर 5 विलियम शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी है जिसका नाम मैकबेथ है। ये आपको अपने सिलेबस में पढ़ना है। और मैकबेथ पर एक मूवी बन चुकी है और उस मूवी का नाम है मकबूल। इस फिल्म को डायरेक्टेड किया गया था विशाल भारद्वाज के द्वारा, और इस मूवी में जो हीरो हैं उसका नाम है इरफान खान। बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, चेतन भगत। चेतन भगत का एक नॉवेल है जिसका नाम द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ है। इस पर भी एक मूवी बनी है और उस फिल्म का नाम है काई पो चे। इस फिल्म को डायरेक्टेड किया गया था अभिषेक कपूर के द्वारा। यूनिट नंबर 7 आपको पढ़ना है स्क्रिप्ट राइटिंग, डायलॉग राइटिंग। और यूनिट नंबर 8 में आपको पढ़ना है मूवी रिव्यू, एडिटिंग एंड नरेटिंग। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका सेकंड पेपर का ऑप्शन फर्स्ट। अब बात करते हैं सेकंड पेपर के ऑप्शन सेकंड की। और सेकंड पेपर के ऑप्शन सेकंड में जो पेपर का नाम है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग है। इसमें भी टोटल 8 यूनिट्स हैं। जल्दी जल्दी कर एक एक यूनिट को समझ लेते हैं। यूनिट फर्स्ट है एन इंट्रोडक्शन टू मीडिया एंड जर्नलिज्म, मीडिया एंड सोसाइटी, प्रिंसिपल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, टूल्स ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड की। और यूनिट नंबर सेकंड है इंट्रोडक्शन टू साइबर मीडिया एंड सोशल मीडिया। इसमें आपको सोशल मीडिया पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सोशल मीडिया पढ़ना है, बेसिस ऑफ साइबर मीडिया पढ़ना है। यूनिट नंबर 3 कोर स्किल्स इन प्रिंट मीडिया है, जिसमें आपको रिटन इंग्लिश, पैसेज, पैराग्राफ, ऐसे, न्यूज रिपोर्टिंग, पार्ट्स ऑफ न्यू रिपोर्ट और रिपोर्ट राइटिंग जैसी चीज़ों को पढ़ना है। अब बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 4 की। जो यूनिट नंबर 4 है उसका नाम कोर एंड स्किल एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इसमें आपको न्यूज प्रोडक्शन, रिपोर्टिंग फॉर टेलीविज़न, न्यूज प्रेजेंटेशन, बेसिक प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिविटी, एक्यूरेसी, स्पीड, क्लैरिटी एंड इंटीग्रिटी, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। यूनिट नंबर 5 है बेसिक ऑफ रिपोर्टिंग। इसमें आपको न्यूज वैल्यू, न्यूज गैदरिंग, रीडर्स इंटरेस्ट, क्वालिटीज एंड एप्टीट्यूड नेसेसरी फॉर अ रिपोर्टर और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। यूनिट नंबर 6 की बात करते हैं। बेसिक ऑफ फीचर्स राइटिंग है। इसमें आपको टाइप्स ऑफ फीचर, ऑप्टिक्स, रिव्यूज, कॉलम एंड ट्रेंड स्टोरी, ये सारी चीज़ों को पढ़ना है। अब बात करते हैं आपके यूनिट नंबर 7 की, बेसिक ऑफ एडिटिंग इसका नाम है। और इसमें आपको जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो प्रिंसिपल ऑफ एडिटिंग, एडिटोरियल पॉलिसी, रोल ऑफ एडिटर, रोल ऑफ द न्यूज एडिटर, रोल ऑफ चीफ सब एडिटर, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अब लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 8 एडवर्टिजमेंट। और इसमें आपको टाइप्स ऑफ एडवर्टिजमेंट एंड एडवर्टाइजिंग एथिक्स, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो दोस्तों, ये तो हो गया सेकंड पेपर का सेकंड ऑप्शन। अब लास्ट में मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूं कि जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो उस समय ये जो पहला पेपर है आपका इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, ये टिक होकर ऑलरेडी आएगा। मतलब इसको टिक करने की ज़रूरत नहीं है, इस पेपर पर पहले से ही टिक आपको मिलेगा।
आपको जो चुनना है वो सेकंड पेपर, ये जो दोनों सेकंड पेपर हैं इनमें से कोई एक पेपर का चयन करना है। तो सेकंड पेपर का जो पहला ऑप्शन है लिटरेचर इन फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज, कोशिश भर आप इसी पेपर का चयन करिए क्योंकि मार्केट में इसी पेपर का सिलेबस उपलब्ध है और ये पेपर काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट है और सरल भी है। अब सेकंड पेपर का जो दूसरा ऑप्शन आपके सामने आएगा एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय, तो वो उसका और पेपर का नाम है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। तो दोस्तों ये आपका दोनों पेपर हैं। ये आपका पहला पेपर हो गया इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश, ये आपका सेकंड पेपर में दो ऑप्शन हैं, तो आप इसी ऑप्शन का चयन करिए जिसका नाम है लिटरेचर एंड फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज। ध्यान रखिएगा कि आपको यही वाला पेपर लेना है, लिटरेचर एंड फिल्म्स एंड मीडिया स्टडीज। तो दोस्तों आई होप आपको दी गई जानकारी काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए और चैनल पर आप नए हों तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।